गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है मैथ का। इसके पहले हम क्लास 9 मैथ जो है पढ़ रहे थे और इसके पहले वीडियो में हम प्रश्नावली 2E के बारे में जाने। प्रश्नावली जो 2E था इसके बारे में हम जाने थे। प्रश्नावली 2E में हमें क्या करना था, यानी गुणनखंड करने थे जो दिए गए थे बहुपद। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली जो है 2F। तो 2F बच्चे जो हमारा प्रश्नावली है इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है दो घनों के योगफल व अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड। यानी इसके पहले वीडियो में जो हमने पढ़ा तो हमने दो वर्गों के पढ़ा था, यानी दो वर्गों के योगफल व अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड। यानी हमको कोई भी दो वर्ग दिया जा रहा था और उसमें उस पर आधारित सवालों को हमने सॉल्व किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी चैप्टर जो है 2F, प्रश्नावली कौन सा बच्चों 2F। तो जिसमें हमारा जो सवाल है वह आधारित है दो घनों के योगफल व अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड। यानी उसमें घन वाले सवाल आपको दिए जाएंगे। तो इसके पहले हमने जाना है कि स्क्वायर यानी a प्लस बी वर्ग के बारे में जाना था। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ही जाना। और अंतर के लिए क्या फार्मूला है, a माइनस बी के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी और एक फार्मूला और हमने पढ़ा a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों फार्मूलों के बारे में हमने जाना और इस पर जो आधारित सवाल थे उसको हमने सॉल्व किया और आपको भी सिखाया कि किस तरह हमको सवाल को सॉल्व करना है। और हमने गुणनखंड को सीखा, यानी गुणनखंड किस प्रकार से करना है दी गए संख्याओं का, इसके बारे में हमने आपको बताया। और आज हम पढ़ेंगे घन। तो चलिए पहले हम घन के फार्मूले जो होते हैं उसको डिराइव करते हैं, उसके बाद हम आते हैं सवाल पर। तो जो दो घनों का योगफल यानी दो घनों का योगफल का सूत्र जो होता है वह होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है यानी दो, देखिए a प्लस बी का क्या निकालना है, a क्यूब। इसके लिए फार्मूला हम क्या जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी। यह सूत्र आपको डायरेक्ट सीधे रटा दिया जाता है कि बच्चों आप क्या करें, इस सूत्र को याद कर लीजिए। और दूसरा जो है a माइनस बी का होल क्यूब, यह होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। इस फार्मूले को, इन दोनों फार्मूलों को हमको क्या कर दिया जाता है, रटा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे सवाल आएंगे और हमको इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि इस फार्मूला जो है हमारा आया कैसे, यानी a प्लस बी का होल क्यूब कैसे हुआ और हमको यहाँ पे घन निकालने के लिए दिया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस फार्मूले का जन्म हुआ है, हम उसको आपको करके बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यदि हम दोनों पक्षों में a प्लस बी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों कि दोनों पक्षों में, इसको अगर हम ब्रैकेट में मान लें तो अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, a प्लस बी से गुणा करते हैं। चलिए करते हैं, दोनों पक्षों में a प्लस बी से गुणा करें तो क्या होगा, इधर हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में a प्लस बी और इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर हो जाएगा हमारा a प्लस बी। हमने क्या किया, जो हमारा स्क्वायर का सूत्र था यानी वर्ग का सूत्र था, a प्लस बी का वर्ग जो था उसके दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, a प्लस बी से गुणा कर दिया। तो अब देखिए हमारा क्या होगा, गुणा होगा। तो चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ध्यान देखिए बच्चों
ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है और एक ए प्लस बी से गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। जब आप जानते हैं कि अगर एक्स में हम एक्स को गुणा करते हैं क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, अगर एक्स प्लस वाई में एक्स प्लस वाई का गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या करना है हमें, अब फिर बच्चों क्या करना है हमें, यानी यहाँ जो दो पद दिए गए हैं इनका इसमें भी क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सा नियम है, आप क्या करना आप गुणा कैसे करेंगे, यहाँ का पहला पद लीजिए यानी ए, उसके बाद इस ब्रैकेट को लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर क्या करिए प्लस चिन्ह के साथ बी लिखिए, उसके बाद इस ब्रैकेट को लिख दीजिए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हमारा गुणा करने का नियम है सिंपल। अब इसको हम गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए बच्चों अगर ए का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे कितना हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ ए का गुणा बी में करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब यहाँ ए का गुणा 2ab में करेंगे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी। यहाँ देखिए बच्चों अगर बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा बी क्यूब प्लस यहाँ बी का गुणा 2ab में करेंगे 2ab स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना बच्चों क्या करना है, हमें समान पद वालों को एक साथ करना है, यानी कौन कौन से पद हैं जो आपके समान हैं। पहले देखिए अगर हम देखते हैं ए क्यूब यहाँ है तो लिख लीजिए, उसके बाद क्यूब वाला भाग कहाँ पर है यहाँ पर है यानी बी क्यूब। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों ए बी स्क्वायर, कहाँ ए बी स्क्वायर, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ पे यानी 2ab स्क्वायर और एक ए बी स्क्वायर, कितना हो गया हमारा 3ab स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ देखिए बच्चों 2a स्क्वायर भी और यहाँ हमारा है a स्क्वायर भी, तो यहाँ 2a स्क्वायर भी यहाँ a स्क्वायर भी यानी एक a स्क्वायर भी, तो 2a स्क्वायर भी और प्लस एक a स्क्वायर भी कितना होगा 3a स्क्वायर भी। अब देखिए बच्चों हमारा इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, हमको फार्मूला क्या लाना है ए लाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ देखिए बच्चों कॉमन क्या है, यहाँ देखिए 3 इधर भी है 3 इधर भी है, ए इसमें है ए इसमें भी है बी स्क्वायर बी, यानी हमारा कॉमन क्या है 3ab। 3ab बच्चों क्या है कॉमन है, और जब हम यहाँ 3ab कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा ए प्लस। देखिए बच्चों आपका जो सूत्र का उसका यहाँ पे क्या हो गया डेरिवेशन हो गया, यानी आ गया कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए इस सूत्र का आपका डेरिवेशन हो गया। तो बच्चों आपका जो सूत्र आया है ए प्लस बी का होल क्यूब ए से और इसी प्रकार से आया है। अब इसके लिए आपको एक फार्मूला और याद करना रहता है, तो उसको हम बताते हैं। पहले आप सबसे पहले क्या करें वीडियो को पॉज करिए और इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद आगे जो दूसरा फार्मूला इसी से डिराइव होता है यानी ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपका होता है एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद होता है ए प्लस बी। एक फार्मूला आपका यह भी होता है, यानी क्या होता है फिर से बच्चों देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे इसको डिराइव करेंगे। तो पहले आप इस फार्मूले को नोट करिए, अब इसको हम डिराइव करते हैं। चलिए तो चलिए बच्चों हम इस फार्मूले यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरे क्वेश्चन में हमारा होता है ए प्लस बी। तो यह फार्मूला हमारा कैसा है इसको हम आपको डिराइव करके बताते हैं, इस प्रकार से हम इसको लाएंगे और इसका उपयोग आपके सवाल में बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए आप इन सब फार्मूले को क्या करेंगे अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फीड करेंगे। तो पहले हमने अभी आपको एक फार्मूला सिद्ध करके बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
और एक कोष्टक में a प्लस हमने एक सीधा, हमको किसका मान निकालना, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या करते हैं बच्चों, हम इसको इधर लेके आते हैं, और जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, इधर प्लस है कितना आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यानी 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब देखिए बच्चों, फिर हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या, हमारा यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ a प्लस बी का होल क्या है, क्यूब है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस जो b है वह a प्लस बी क्यूब के होल क्यूब में होगा। तो हम अगर यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, तो जब बच्चे यहाँ से हम a प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ मझला कोष्टक लगाएंगे, यानी छोटा कोष्टक फिर क्या होता है, मझला कोष्टक। तो इसमें हमारा क्या बचेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a पावर क्या होगा, कम हो जाएगा, और यहाँ हमारा बचेगा -3a बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। और यहाँ देखिए बच्चों, सॉरी यहाँ पे हमारा स्क्वायर होगा क्योंकि पावर कम होगा, 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा है क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब हम यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे तो इस बड़े वाले ब्रैकेट को, मझले ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और टोटल हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल यानी छोटे ब्रैकेट में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ हमारा कितना -3a। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या हो गया, यहाँ हम देखते हैं कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या हो रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या है, -3ab और प्लस 2ab, तो ज़्यादा कौन है, माइनस वाला। तो क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं और ज़्यादा का साइन लिखते हैं, इस बात को आपको पता है। यहाँ क्या आ जाएगा, जब 3ab में से 2ab हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक लिखा नहीं जाता है। अब देखिए इसको हम अच्छे तरीके से अगर अरेंजमेंट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। यही सूत्र हमने आपको क्या लिखा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी। देखिए एक फार्मूला हमारा यहाँ है ना, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो अच्छे क्या करना है, आपको इस फार्मूले को आपसे डिराइव नहीं करने को कहा जाएगा, लेकिन इस फार्मूले को आपको डिराइव करने आना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पूछ लेता है तो आप उसको कैसे बताएंगे, तो इसका जो हल होगा इसी प्रकार से होगा, यानी इस फार्मूले को इसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। तो चलिए हमने आपको बताया कि a प्लस बी का होल क्यूब किस प्रकार से आया, और जो a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर क्या होता है, क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बारे में जाने। अब हम जानते हैं इस पर आधारित सवाल क्या होते हैं, यानी उसके जो आधारित सवाल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे a माइनस बी का होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में, लेकिन पहले इस पर कुछ सवाल करने के बाद। तो चलिए जो हम देखते हैं कि इस फार्मूले पे या इस फार्मूले पे किस प्रकार से हमसे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं, जो हमको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 125 का गुणनखंड। क्या बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 125 का क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों को देखना क्या है, यहाँ तो हमारा एक पद जो है, दो पद जो दिए गए हैं, इन दोनों पदों में से एक पद हमारा क्यूब के रूप में है, लेकिन हमारा जो दूसरा पद है वह क्यूब के रूप में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरे पद को क्या करेंगे, क्यूब में के रूप में लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारा जो यह 125 है यह किस संख्या का क्यूब है। अगर हमको नहीं याद है क्यूब तो क्या करेंगे, इस संख्या का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य। तो अगर हम इसका गुणनखंड कर देते हैं 5 से डिवाइड होगा तो 5 गुना 10, 5 × 25
और 5 × 5 = 25 और 5 करना 5, यानी 5 हमारे कितनी बार 3 बार आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो 125 है तो किसका क्यूब है 5 का। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं x³ + 125। अब यहाँ क्या करेंगे x³ + 125 है तो इसको क्या ले लेंगे 5 का क्यूब। अब हमारा फार्मूला क्या बन गया a³ + b³। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a² - ab + b² और दूसरे क्वेश्चन में होता है a + b। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x² + 5 का स्क्वायर, सॉरी पहले ए बी लिखते हैं तो ए बी लिख दें माइनस ए के स्थान पे हमारा कितना x, बी के स्थान पे कितना 5 प्लस b², बी के स्थान पे कितना बच्चे 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तो हमको मझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि एक साथ हम 2 बार छोटे कोष्टक का यूज नहीं कर सकते। और एक ब्रैकेट में हमारा क्या होगा a + b होगा, सॉरी a + b नहीं, a के स्थान पे हमारा कितना x और b के स्थान पे कितना 5, तो क्या होगा दूसरे ब्रैकेट में x + 5 होगा। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है x² - 5 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x और यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा हमारा 25 और यहाँ हो जाएगा x+। तो यह हो गया बच्चों हमारा x³ + 125 का गुणनखंड। क्या होगा, एक क्वेश्चन में x² - 5x + 25, दूसरे क्वेश्चन में x + 5। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो दूसरा सवाल है बच्चों 343 x⁻6 + 27 y⁻6। इसका बच्चों हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका 343 x² + 27 y² का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। बच्चे यहाँ पर हम ध्यान से सवाल को देखते हैं तो हमको यहाँ पर दिखा दे रहा है कि हमारा जो यहाँ पावर है वह 6 है और हमारा हमको चाहिए किस रूप में, हमने 6 के रूप में तो कोई सूत्र जाना नहीं है ना पढ़ा है। हमने पढ़ा किसके बारे में, या तो स्क्वायर के बारे में जाना है या तो क्यूब के बारे में। तो क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम इसको किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर क्यूब के रूप में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्यूब पर आधारित सवाल। तो इन सवालों को हम घन के रूप में पहले चेंज करेंगे। तो बच्चों हमारा जो 343 होता है यह जो हमारा किसका क्यूब है 7 का, किसका है 7 का। और यह हमारा अगर x⁻6 है तो बच्चों हम एक फार्मूला जानते हैं a⁻n अगर है और होल पावर n है तो इसका होता है a⁻m × n। इस फार्मूले को हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा। तो सर इसी प्रकार यहाँ पे x⁻6 है जिसको हम तोड़ना चाहते हैं क्यूब के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं x² होल इसका x² होल क्यूब। अब यहाँ देखिए इसका हम इसमें गुणा करते हैं तो क्या होगा x⁻6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे और जो हमारा 6 का पावर है उसको हम क्यूब यानी घन के रूप में चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा 343 और x6 को हम क्या लिख सकते हैं x² और इसको हम पूरे को लिख सकते हैं होल। इसी प्रकार हमारा जो 27 बच्चों ये किसका क्यूब होता है 3 का। हमने आपको पहले बताया, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक वर्ग और घन यदि आप चाहते हैं कि हमको इस पर आधारित सवाल अच्छे तरीके से आए तो 1 से 20 तक के वर्ग और घन आपको एकदम से अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि इसका यूज होता है बहुत ही ज़्यादा होता है सवाल में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 में क्या लिख सकते हैं, y6 को लिख सकते हैं y² का होल। अभी हमारा देखिए क्या होगा, यानी इसको अगर हम a मान लें और इसका b मान लें तो हमारा हो जाएगा a³ + b³ के रूप का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सवाल को लगा सकते हैं। तो इसके लिए मझला ब्रैकेट और पहले क्वेश्चन में क्या होता है
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के हमारा स्थान पे कितना है 7x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 7x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी, तो ए के स्थान पे हमारा कितना है 7x स्क्वायर गुणे बी के स्थान पे कितना है 3y स्क्वायर, कितना होता है प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के स्थान पे कितना हमारा 3y स्क्वायर का स्क्वायर ले देंगे स्क्वायर मजला ब्रैकेट हमारा बन। अब इसके बाद फिर क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी दूसरे क्वेश्चन में तो क्या लिखेंगे a का स्थान पे 7x स्क्वायर, अब b के स्थान पे कितना लिखेंगे 3y। अब फिर इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मजला ब्रैकेट को हटा के छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और जब हम x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x पे 4 माइनस यहाँ देखिए 7 का गुणा, पहले अंक का गुणा करो 7 के 21, x स्क्वायर का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर का स्क्वायर y पे 4। दूसरे ब्रैकेट में कुछ नहीं करना, उसी तरीके से उतार लेना है। ये हो गया हमारा जो था यानी 343x³ प्लस 27y के पावर 6 का गुणनखंड। तो बच्चों आपको कुछ करना नहीं, सीधे आपको फार्मूला आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फील होना चाहिए, और इस फार्मूले की मदद से आप चाहे जो सवाल है आपको क्या करना है उसको क्यूब के रूप में चेंज करना है, और इस फार्मूले की सहायता से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हमने आपको बताया कि जो दो एग्जाम्पल जो थे, अब आता है प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली पे जो कुछ भी आपको दो घनों को योगफल वाले सूत्र है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अंतर वाले पे आएंगे बाद में, पहले घन वाले को सॉल्व योगफल वाले को सॉल्व करने के बाद। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली का जो यानी 2f का जो फर्स्ट सवाल है वह आपका है 8a³ प्लस 27b³। इसका हमें क्या करना है बच्चों गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए यानी जो कुछ भी दिया गया है जो पद उसको हम किसके रूप में कन्वर्ट करेंगे क्यूब के रूप में। तो यहाँ देखिए हमारा जो चर पद है वो तो क्यूब के रूप में है, लेकिन जो अचर पद है वह क्यूब के रूप में नहीं है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे पहले क्यूब यानी घन के रूप में। तो चलिए पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, यानी 8a³ प्लस 27b³। तो बच्चे यहाँ पे 8 है तो 8 किसका क्यूब होता है यानी 2 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a³ प्लस 27 है तो 27 किसका क्यूब होता है हमारा 3 का बच्चों। अभी क्यूब के रूप में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 2a³ और प्लस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ जब 2a का होल क्यूब खोलेंगे तो अब यहाँ देखिए हमारा a³ प्लस b³, अगर इसमें 2a को हम a मान लें और 3b को b मान लें तो हमारा हो जाएगा a³ प्लस b³। इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, a के स्थान पे हमारा कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर क्या होता है हमारा माइनस ab, तो a के स्थान पे कितना है 2a, b के स्थान पे 3b, फिर क्या होता है प्लस b स्क्वायर, तो b के स्थान पे 3b का स्क्वायर हो गया। अब फिर क्या होता है हमारा एक क्वेश्चन में a प्लस b यानी 2a प्लस 3b। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों देखिए 2a का स्क्वायर है तो यानी 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 3 6 a में b का गुणा करेंगे तो a भी कितना आएगा 6ab। अब यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 b का है b स्क्वायर, और यहाँ हमारा सॉरी अब यहाँ देखिए हमको बड़ा ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोटे में चेंज कर देंगे, और यहाँ हमारा 2a प्लस 3b। ए क्या हो गया हमारे इस पहले सवाल का गुणनखंड। तो बच्चों आपको जो कुछ भी सवाल दिया जाएगा यानी क्यूब के आधार पर तो आपको इसी तरीके से उस सवाल को क्या करना है सॉल्व करना है। तो दूसरा सवाल, तो चलिए दूसरे सवाल पे हम बता देते हैं आपको। दूसरा सवाल आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो यानी सवाल को अपनी कॉपी में सारे सवाल को लगाइए। चलिए हम आते हैं दूसरे सवाल।
तो अच्छा, तो दूसरा सवाल है वह हमारा x से पावर 5 प्लस 27 x स्क्वायर। क्या बच्चों, x से पावर 5 प्लस 27 x स्क्वायर। यहाँ देखिए इस सवाल में हमारा तो क्यूब है ही नहीं, न इसमें क्यूब है ना इसमें क्यूब है, तो लेकिन हमको किसमें एडजस्ट करना है, यानी सवाल को किसमें अरेंजमेंट करना है, क्यूब के रूप में। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हम देखिएगा ध्यान से, x से पावर कितना है 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब बोले एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमारा क्या 27 एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है। तो अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा क्या ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 27। अब देखिए हमारा जो एक्स है वो क्यूब के रूप में चेंज हो गया। अब यहाँ क्या है 27, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, इसको आप जानते हैं, लिख लीजिए 3 का क्यूब होगा। अब यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दीजिए फार्मूला। एक्स स्क्वायर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए के स्थान पे कितना हमारा एक्स, बी के स्थान पे 3 प्लस बी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे एक्स, बी के स्थान पे 3, और इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x होगा 3x प्लस 9 और हो जाएगा x प्लस 3। तो ए हमारे सवाल का क्या होगा आंसर हो गया, यहाँ बराबर जरूर लगाएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को क्यूब के रूप में चेंज करना है। आपको सवाल देख के डरना नहीं है कि यानी क्यूब के रूप में है नहीं तो कैसे हम इसको करें। अरे भाई आपको अपना दिमाग कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको अपना दिमाग तो कुछ लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले में अंतर ही क्या है। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं तीसरा नंबर जो सवाल आपका है, एक्स पावर 9 प्लस वाई की पावर 9। तो और भी अजब लग रहा है, यानी हमको कहीं 3 इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है बच्चे। तो क्या करेंगे, हमको किसके रूप में चेंज करना है, क्यूब के रूप में, क्योंकि हमको फार्मूला पता है क्यूब के रूप में, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए प्लस। हमको फार्मूला यह पता है, न कि कोई 9 वाला फार्मूला हमको नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा एक्स पावर 9 है इसको हम किसके रूप में चेंज करेंगे, क्यूब के रूप में। इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है पहले वीडियो में, ए पे पावर एन इक्वल 4 पे पावर एन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए पे पावर एन इंटू एन। तो इसी प्रकार बच्चों यदि आपके पास एक्स से पावर 9 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स से पावर क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा एक्स से पावर 9। तो एक्स से पावर 9 को हम इस रूप में चेंज करेंगे। यहाँ देखिए हमारा क्यूब हो गया, ये मान लेंगे ए। चलिए तो बच्चे चलिए हमारा जो अगला स्टेप होगा क्या होगा, एक्स क्यूब का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल क्यूब। तो देखिए अगर एक्स क्यूब को हम ए मान लें और वाई क्यूब को बी मान लें तो हमारा क्या बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूप का हो गया सवाल। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या होता है एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ए के स्थान पे कितना है एक्स क्यूब है, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस ए बी, ए के स्थान पे कितना एक्स क्यूब, बी के स्थान पे कितना वाई क्यूब प्लस वाई के स्थान पे वाई क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई, क्योंकि हमारा ए और बी होता है। तो चलिए अब यहाँ इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ ए के पावर एन इंटू एन के रूप का है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स से पावर 3 गुना 6। इसी प्रकार एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब का गुणा वाई में करते हैं तो क्या होता है एक्स वाई होता है। तो इसी प्रकार जब हम एक्स क्यूब का गुणा वाई क्यूब में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब का
यहाँ हो जाएगा y की पावर 6 एक क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमारा जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी यहाँ केवल चेंज क्या है, यहाँ हमारा a के स्थान पे कितना है x और b के स्थान पे कितना y, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है तो यहाँ एक्स वाई हो जाएगा और b के स्थान पे वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस। तो इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों आपको आपके प्रश्नावली 2F में जितने भी सवाल हैं, हमने तो आपको 1 से लेकर 3 तक के सवाल को बताया, और आपको क्या करना है, जितने भी सवाल हैं उसको आपको लगाना है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे a माइनस बी का होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के डेरिवेशन करेंगे और उस पर आधारित का सवाल सॉल्व करेंगे। बस आज से क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।